हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कक्षा 12वीं हिंदी का आदर्श प्रश्न पत्र बता रहा हूं, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसमें आपको समस्त ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बताऊंगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और सभी मोस्ट प्रश्नों की सीरीज में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा है उसमें काफ़ी अच्छे से क्वेश्चनों के आंसर आप दे सकें। इसलिए तो दोस्तों, आज मैं आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताऊं, सभी को आप लिखकर अच्छे से याद करेंगे। आप देख सकते हैं, सारे आपको मैं बताऊंगा, एक एक प्रश्न को आप अच्छे से लिखेंगे और याद करेंगे, क्योंकि ये त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। तो ऑप्शन देखिए, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत या साकेत। तो वीर गाथा काल की जो प्रसिद्ध रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पृथ्वीराज रासो याद रखना है। दूसरा देखिए, तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है। ऑप्शन है बनिया, किसान, राम या मजदूर। तो यहाँ पर आएगा राम। ठीक है, राम इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखिएगा, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है सपना से सवा शेर गेहूँ, गबन या अज्ञे की पाती। तो इसमें गबन इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बा। सिल्वर वेंडिंग कहानी के नायक का नाम था। तो जो सिल्वर वेंडिंग है, उनकी कहानी के नायक का नाम था यशोधर बाबू। यशोधर बाबू इज द करेक्ट आंसर। भारत में पहला छापाखाना खुला था। इस प्रश्न को आप अच्छे से ध्यान देंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है, भारत में सबसे जो पहला छापाखाना है वो खुला था गोवा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में क्रिया विस्तरण के प्रकार होते हैं। तो क्रिया विस्तरण के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको याद रखना है कि क्रिया विस्तरण के 4 प्रकार होते हैं, ये 4 भेद होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अच्छे से आप सभी को कंप्लीट करेंगे। एक एक जो रिक्त स्थान है सारे आप देख सकते हैं। पहला रिक्त स्थान देखिए, आकाश में खालिस्तान पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर बगुले आप याद रखेंगे। दूसरा देखिए, आलोचना के क्षेत्र में वरदान स्वरूप का आगमन हुआ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना के क्षेत्र में एक प्रकार से वरदान साबित हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, चंद्रदत्त तिवारी दूर के रिश्ते में यशोधर बाबू का लगता था, तो भांजा लगता था। लेखक लिखने का कोई आज तक दुनिया में नहीं बना है। तो क्या यहाँ पर आएगा, फार्मूला। ठीक है, इसके बाद में यहाँ देखिएगा, बाजार की असली आवश्यकता है, समय पर काम आता है। तो यहाँ पर कृतार्थता आएगा। ये आपको कंप्लीट करना है, कृतार्थता। इसके बाद में साहित्य के क्षेत्र में काव्य के आस्वादन से प्राप्त आनंद अनुभूति को की संज्ञा दी जाती है। तो रस की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि रस को आनंद का पर्याय बोला जाता है और रस को काव्य की आत्मा भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। और एक और बात मैं बता दूँ, रस के 4 अंग होते हैं। एक तो होता है विभाव, एक होता है अनुभाव, ठीक है, एक होता है संचारी भाव। संचारी भाव के बाद में आपको याद रखना है स्थायी भाव। विभाव, अनुभव, संचारी भाव और स्थायी भाव, ये आपके रस के 4 अंग होते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, शब्द से पहले जुड़ने वाला शब्दांश कहलाता है। तो वो उपसर्ग कहलाता है, क्योंकि ये शब्द से पहले जुड़ रहा है। तो खालिस्तान में आप याद रखेंगे उपसर्ग इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये शब्द के प्रारंभ में लगता है और प्रारंभ में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है, अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर देता है। इसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें आप देखेंगे, तुलसीदास स्वयं को कहलवाना पसंद करते हैं। तुलसीदास स्वयं को कहलवाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आप राम का गुलाम लिखेंगे। रघुवीर सहाय की किस कृति में कविता, कहानी, निबंध का अनुट संकलन है। तो याद रखना, सीढ़ियों पर धूप। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे। तो खजूर और अंगूर यहाँ पर आप याद रखेंगे। किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर विशेष रिपोर्ट उसे कहा जाता है। परचेजिंग पावर दिखाने वाले लोग क्या बढ़ाते हैं। तो बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। और छंद कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो छंद 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, एक तो मात्रिक छंद व वर्णिक छंद। ठीक है, एक छंद और कहलाया जाता है, वो है मुक्तक छंद। तो आप तीनों को आप याद रखेंगे। छंद मुख्यतः तो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक और जो प्रकार बताया है वो है मुक्तक छंद। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। इसके बाद में देखिए, अनेक शब्दों में व्यक्त किए जाने वाले भाव अथवा विचार को एक शब्द में व्यक्त करना क्या कहलाता है। तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है, क्योंकि ये वाक्यांश है, मतलब वाक्य का अंश है, उसके लिए एक शब्द हमें बताना रहता है। इसके बाद में आपको सही जोड़ी पर ध्यान देना है।
देखिएगा सही जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने है, मनोहर श्याम जोशी। तो यहाँ पर सिल्वर वेंडिंग आप कंप्लीट करेंगे। दृश्य नहीं होते हैं, तो इसमें आप रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते हैं। और धरित्री निर्धूम, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा अग्निकुंड। रस्सी है या सांप, तो इसमें आप कंप्लीट करेंगे संदेह अलंकार। रस्सी है या सांप, क्योंकि संदेह है इसलिए। आचार्य दंडी, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे 10 शब्द गुण इन्होंने बताए हैं। और राजभाषा, राजभाषा होती है सरकारी कामकाज की भाषा। तो दोस्तों 12th हिंदी का ये जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो मोस्ट प्रश्न थे, एक आदर्श प्रश्न पत्र के तौर पर मैंने आपको बताया है। जो आदर्श प्रश्न पत्र, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेगी। और आपकी हर परीक्षा के लिए हमारे इस YouTube चैनल पर आपको समस्त प्रकार के वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे, सभी विषय के वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट करके आप बता देना कि आपको कौन से विषय के वीडियो की आवश्यकता है। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो आदर्श प्रश्न पत्र है वो हमारे इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अब एक और सामान्य जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। यदि आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, टेलीग्राम चैनल का नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये देख लीजिएगा आप, MAINS मेंस एजुकेशन, ठीक है। आप इस प्रकार से टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही लिखोगे तो आपको हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो दिख जाएगा। और वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको PDF और विभिन्न प्रकार की जो अपडेट है वो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।